कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी शक्ति का वो विरोध करते हैं और वो आज हम लोग को 1 लाख और 2 लाख का सपना दिखा रहे हैं। जो व्यक्ति इज्जत नहीं कर सकता नारी की, वो क्या हमको नारी को क्या सम्मान नहीं दे सकता, तो वो क्या देगा हमको। कांग्रेसी की मानसिकता गुलामी की है। उन्होंने हमें हमेशा गुलाम समझा और अभी भी गुलाम समझते हैं। जो आप वाले कांग्रेस के पर आरोप लगाते थे, उनको चोर बोलते थे, आज उनके साथ संगठन बना रहे हैं इंडिया का ए गायब हो गया, इंडी रह गया। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने रैली में एक बयान दिया था जिसके बाद से सोशल मीडिया पे उनका मजाक बनाया जा रहा है। बयान उन्होंने ये दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो महीने का 8,500 रुपये खटाखट अकाउंट में डाल दिया जाएगा और एक झटके के अंदर सारी गरीबी देश से दूर कर दी जाएगी। इसी मुद्दे बात करने के लिए हम महिलाएं हमारे साथ में हैं, मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या लग रहा है इस बार जादूगर चाहिए क्या इनको, जो कि एक झटके के अंदर पूरा देश के अंदर क्या गरीबी दूर कर दे और खटाखट इनके अकाउंट में पैसा भी डाल दे। हमें नहीं चाहिए खटाखट, हमें नहीं चाहिए खटाखट। अच्छा। हमारे जो मोदी जी करते हैं वो हमारे लिए सब कुछ है। अच्छा। हाँ, वो हमारे दिल में रहते हैं। हाँ। जिस तरह से भगवान रहता है, वो उसे आने की जरूरत नहीं होती है। हाँ। लोग उसके पास जाते हैं। अच्छा। तो हम मोदी जी के पास जाएंगे। हाँ। मोदी जी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे सबके दिल में रहते हैं। दिल में रहते हैं राहुल गांधी? नहीं, मोदी जी क्या बात कर रहे हैं। मोदी जी, मोदी और राहुल गांधी की तुलना हो ही नहीं सकती। अच्छा। तुलना नहीं हो सकती। अच्छा। आपका जो प्रश्न था ना, उसका मैं उत्तर देती हूँ कि राहुल गांधी अपने आप को राजा और हिंदुस्तान की जनता को कंगाल समझते हैं, प्रजा। खटाखट हम भिखारी नहीं है, पहली बात। बिना काम किए हुए, और उनकी दादी ने वर्षों पहले दिया था गरीबी हटाओ। 70 वर्ष राज कर गई, आज उन्हें 8,000 रुपए देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये शर्मनाक बयान है और हम लोग बिल्कुल मतलब भारत की जनता इसके विरोध में है। अगर वो दे रहे हैं, बोल रहे हैं 1 लाख रुपए साल का देंगे, 8,500 रुपए। सरासर झूठ बोलते हैं, वो कुछ नहीं देंगे। देते तो 70 साल बाद महिलाओं को शौचालय देने के लिए प्रधानमंत्री जी को लाल किले से नहीं बोलना पड़ता। अगर वो देते तो इतने घरों में बिजली पानी और इतने गरीब लोग नहीं होते। 70 साल में इस देश की दिशा और दशा बदल चुकी होती। तो राहुल गांधी ना समझाएं, उन्हें अगर अकेला छोड़ देना तो वो घर वापस नहीं जा सकते। ये क्या बात? हिंदुस्तान में, क्योंकि उन्हें धरती का कुछ पता नहीं है। अरे मैप का जमाना है, मैप लगा के चले तो वो गूगल मैप लगा के ही जाएंगे। यही बात है। तो उन्हें कोई एक्सेप्ट कर नहीं सकता। वो 8,000 क्या, वो 80,000 रुपए महीना कह दें। अच्छा। 80 लाख रुपए कह दें तो भी भारत की जनता बोलो कोई मानेगा? और मोदी जी अगर कुछ भी फ्री में नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, थाली भी महंगी हो जाएगी, पर स्वाभिमान से भारत की जनता खाएगी। स्वाभिमान। इन लोगों ने विदेशियों को हम जो गुलाम समझते थे, गुलाम। जय श्री राम। कांग्रेसी की मानसिकता गुलामी की है। उन्होंने हमें हमेशा गुलाम समझा और अभी भी गुलाम समझते हैं। अच्छा। भारतवासी बहुत स्वावलंबी हैं। उन्हें नहीं चाहिए फ्री का, नहीं चाहिए कुछ भी फ्री का। हम कमाएंगे, खाएंगे, टैक्स देंगे, पर मोदी जी को ही लाएंगे। जादूगर नहीं चाहिए आप लोग? नहीं चाहिए। वो जादू करते तो 70 साल नहीं लगते। वो अपने लिए तो जादू कर लें। झटके के अंदर गरीबी दूर कर दूंगा मैं। अरे वो खुद कुछ बन के तो दिखा दें। अच्छा। आलू से सोना घर में बनाए। सांसद हैं, आने वाले समय में बोल रहे हैं कि अब 4 जून को ना प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, हो सकता है। वो सपने में बन रहे होंगे, बढ़िया बने। भारत की जनता वो ऐसे आदमी को अपने घर, अच्छा नौकरी रखने से पहले भी किसी को नौकरी पे रखते हो, इंटरव्यू लेते हो, उसका ज्ञान देखते हो क्या है? प्रधानमंत्री बना दोगे ऐसे आदमी को जो आलू से सोना बनाएगा? विदेश से पढ़ के आए हैं, ज्ञान तो है। कौन से विदेश से? हमें तो हिंदुस्तानी अनपढ़, हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, हमें वो ही चाहिए। कॉमेडियन है, लोग मनोरंजन करते हैं। वो कॉमेडियन है, वो लोग मनोरंजन करते हैं उनसे बस। कॉमेडियन है राहुल गांधी। कॉमेडियन कैसे बोल दो? वो उसके पास वीडियो देखते हैं, हमें समझ में नहीं आता। जिसको लोग पूछते हैं कि आपको कुछ समझ में आया तो हमें समझा दो। वो जो भाषण देते हैं या कुछ भी होते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लोग कहते हैं कि अच्छा राहुल गांधी को कॉमेडियन बोल रही हो, तो मोदी जी क्या है? उन्हें वो बहुत कुछ है। वो तो एक भगवान है, वो भगवान है बस। भगवान ही बता दिया। जैसे हाँ, भगवान राम के रूप, वो क्या हनुमान जी के रूप है। राम के जो कर्म, जो भी उन्होंने दिया आदेश, वो करने आए धरती पर, करने आए हैं, धरती पर अवतार लिया उन्होंने, अवतार ही लिया है बस। भगवान बता दिया। बोलिंग है मोदी जी की। और आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी के लिए हम लोग ये कहेंगे कि एक बार वो मंच से भाषणबाजी ना करें, मीडिया पे आए और देश के लिए बताएं उनका विजन क्या है, और बिना पढ़े बताएं।
बिना पढ़े? बिना पढ़े बताएं। जैसे मोदी जी बात करते हैं ना वैसे, और हम बस। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को तो इस बार 42 भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने राम मंदिर में ना जाकर जो किया है ना, वो कोई सनातनी उन्हें माफ नहीं करेगा। माफ नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। और ये जो अंडर करंट है ना, ये अंडर करंट मीडिया भी नहीं समझ पा रही है। अच्छा, नहीं समझ पा रही। कांग्रेस पार्टी के नेता लोग अब छोड़ रहे हैं पार्टी को, बोलते छोड़ रहे हैं ना, राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए वो। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जनता भी साथ छोड़ रही है उनका। बिल्कुल, अभी तो वहाँ के नेता छोड़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी तो नेता छोड़ रहे हैं, जनता छोड़ेगी और वो नानी के घर जाएंगे। नानी के घर जाएंगे? इटली। मैम क्या बोलना चाहिए, क्या बोल रही थी? मैंने बोला, और वो जो किसान को लेकर जो गेम खेल रहे हैं ना, एक किसानों को लेकर, किसानों के बीच में जाके वो खेल रहे हैं, किसानों के बीच में जाके वो नारे लगवा रहे हैं, या खरीदे हुए किसान की जो राजनीति कर रहे हैं, है ना, गुंडेगर्दियों लोगों को लाकर किसान बनाकर जो वो किसानों की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं बता दूं, अगर उनके पास धान का और गेहूं की बाल को लेकर चले जाओ तो वो पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन वो राजनीति किसान की करेंगे। खेती करते हैं जाकर के, आपने देखा होगा इतने घुटने बराबर पानी। इटली में नहीं, आपने भारत देखा? आपने कहाँ खेती करते हुए देखा? इटली को देखा भैया, कैमरामैन के साथ में देखा उनको। कैमरे में तो हम सपना चौधरी को नाचते हुए भी देखते हैं। तो वो सिर्फ फोटो खिंचाते हैं। फोटो खिंचाने का मतलब ये नहीं होता है कि सपना चौधरी स्टेज पे डांस करे तो क्या सिर्फ वो डांस ही करती है? नहीं करती है ना, लेकिन वो प्रोफेशनल है। अब जो यहाँ पर जो बहरूपिये बन के आ रहे हैं ना, आपको शाहीन बाग में दिखा होगा बहरूपिये, वो सारी जेल पहुंची, उसके बाद कुछ और पिक्चर आया, आपने देख लिया होगा। उसके बाद आपने यहाँ जो किसानों का देखा, उसमें से 10% भी किसान नहीं थे। तो गुंडेगर्दियों को लेकर कौन आएगा? एक बात बताइए, गुंडेगर्द को लेकर, बहरूपियों को लेकर एक बहरूपिया आएगा? जेन्युइन इंसान तो नहीं आ सकता है। अगर जेन्युइन राजनीति करनी है, आप जहां मोदी जी की बात कर रहे हैं, वो जेन्युइन राजनीति करते हैं, अच्छाई की राजनीति करते हैं, राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। कैसे आप कैसे सुनना चाहते हैं? कैसे नहीं, किस बात पर सुनना चाहते हैं आप? हिंदू मुसलमान करते हैं, वो जात धर्म की बात करते हैं, वो ओबीसी का मुद्दा उठाते रहते हैं बार बार। वो तो क्या राजनीति है? गरीबी की बात कभी नहीं करते, महंगाई की बात कभी नहीं करते, बेरोजगारों की बात कभी नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं देते, तो इस पे कभी बात नहीं करते मोदी जी, खाली बस जुमला फेंकते हैं मोदी। मैं एक बात और बता दूं, काम करने वाले को प्रेस कॉन्फ्रेंस की फुर्सत नहीं होती है। अच्छा। मैं भी काम करने वालों में जानी जाती हूँ, कभी सब जमाना बताएगा। काम करने वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस की फुर्सत नहीं होती है, और बहरूपियों को सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की फुर्सत है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। अच्छा। बिल्कुल। ये बताओ, महिलाओं को आरक्षण नहीं चाहिए क्या? आरक्षण देने की बात। एक मिनट, आज तक महिला के बारे में किसने सोचा? मोदी जी के अलावा किसने सोचा? आप बताइए मुझे। 33% आरक्षण आने के बाद उस चीज का, और कोई सरकार उसका विरोध कर रही हो और उस चीज को ना आने देना चाह रही हो, उसमें भी राजनीति कर रही हो, तो महिलाएं, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो, उसके बारे में भी मोदी जी ने सोचा। आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कहते हैं, आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कहते हैं। मुसलमान के 3 तलाक के बारे में किसने सोचा? आप बताइए, मुसलमान की बहनों के बारे में किसने सोचा? उनके पास जो धर्म की राजनीति की करने की बात करते हैं, उनके पास जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से उनके साथ जो 3 तलाक की जो वो हो रही थी, बुराइयां उनके साथ जो कुरीतियां चल रही थी, उसको किसने दूर हटाया? क्या कांग्रेस ने दूर हटाया? नहीं। 70 साल में उनको कोई चीज नहीं समझ में आई। 370 उनको नहीं समझ में आया। 370 का विरोध कर लिया इन्होंने, सीएए का विरोध कर लिया इन्होंने, सीएए को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया इन्होंने, है ना? क्या जनता को समझ में नहीं आती है? मीडिया बहुत सक्रिय है, सब लोग टीवी देखते हैं, और हर पढ़ा लिखा व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति के पास भी आज मोबाइल और इंटरनेट मीडिया अवेलेबल है। तो क्या लग रहा है मैम कि 1 लाख रुपया नहीं चाहिए आप लोग को? ये खटाखट बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं चाहिए आप लोग? नहीं चाहिए। देखिए, जो दिखता है वो बिकता है। 70 साल में जो नहीं हुआ वो इन 10 सालों में हुआ है। मोदी जी की जितनी योजना है, चाहे वो जनधन खाते हो, चाहे 80 करोड़ जो राशन है, कोविड में जो मोदी जी ने करा है, मोदी सरकार ने करा है, वो कोई सपने में कल्पना भी नहीं कर सकता। सही कह रहे हो। कांग्रेस भी यही कहती है, जो दिखता है वही बिकता है ना। मोदी जी खाली बस बड़े बड़े बैनर पे प्रचार करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। तो मोदी जी ने देखिए काम दिखाते हैं। गरीबों को फ्री में किसने दिया?
गरीबों के बारे में सिर्फ मोदी सोचते हैं। अरे गरीबों मेरी बात के बारे में गरीबों को फ्री में देने की नौबत ही नहीं आएगी। राहुल गांधी आ रहे हैं, गरीबी हटा देंगे एक झटके के अंदर। उन्हें तो पता ही नहीं गरीबी क्या होती है। वो 70 साल से क्या कर रहे थे? 70 साल से क्या कर रहे थे? अरे गलती हो गई होगी, आप एक गलती सुधारेंगे। हाँ, तो गलती सुधारने का अब मौका नहीं है उनके पास। हमारे पास बहुत नेता हैं। आप वो अब घर में रहें। हाँ, हम अपना काम अपने आप कर लेंगे, जनता अपना काम कर लेगी। जनता को पता है क्या लाना है और क्या नहीं लाना है। पोस्टर की बात आप कर रहे हैं, तो पोस्टर क्या आपने केजरीवाल का नहीं देखा? नोएडा से कितनी दूर है दिल्ली? कितनी बड़ा जेल के अंदर कितना बढ़िया, कितना बढ़िया सा देखा होगा ना। क्या मोदी जी की लग रही है कि केजरीवाल जी की लग रही है? तो आप उनकी बात कीजिए ना। आप मोदी जी की कहते हैं। आरोप लगता है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आरोप लगता है। आरोप लगाने वाले कौन हैं? जो आरोप लगाने वाले थे, जो आज नहीं, जो सपा वाले, जो आप वाले कांग्रेस के पर आरोप लगाते थे, उनको चोर बोलते थे। आज उनके साथ संगठन बना रहे हैं। इंडिया का ए गायब हो गया, इंडी रह गया। तो आप कहाँ गया? ये हमें आपको भी पता है कहाँ गया? ये कभी जुड़ा ही नहीं था। ये तो चोर मौसेरे भाई वाली राजनीति है और कुछ है नहीं। मतलब महिलाएं जो है एक तरफ मोदी के साथ ही अच्छा ये बताइए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी शक्ति का वो विरोध करते हैं, तो शक्ति का क्या मतलब होता है? हम हिंदू सनातनियों में शक्ति का मतलब एक महिला से और नारी शक्ति से होता है। और वो आज हम लोग को 1 लाख और 2 लाख का सपना दिखा रहे हैं। जो व्यक्ति इज्जत नहीं कर सकता नारी की, वो क्या हमको नारी को क्या सम्मान नहीं दे सकता, तो वो क्या देगा हमको? और पैसे से हमको खरीदेगा। उसकी माँ और उसकी बहन दोनों, वो भी नारी शक्ति का रूप है, तो वो तो अपनी माता और अपनी बहन का भी अपमान कर रहे हैं। दोनों भाई बहनों में नहीं पट रही है। और क्या हो सकता है, झगड़ा लड़ाई होता है भाई बहनों में, क्या होता है, लेकिन क्या कहते हैं, राजनीति में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए ना कि आप नारी शक्ति का अपमान करें। क्यों आप महिलाओं को शक्ति का कह रहे थे कि मैं शक्ति को जड़ से फेंक दूंगा? आज तक किसी ने शक्ति को उखाड़ के नहीं फेंका। महिषासुर का भी नाम आपने सुना होगा, नवरात्रि चल रही है, उन्होंने शक्ति का विरोध किया। और हम सनातनियों में तो शक्ति माँ को माना जाता है। और इस समय नवरात्र चल रहे हैं, देवियां हैं हम लोग के घर में। इस बार क्या करेंगे? शक्ति तो बिल्कुल दिखाएगी, शक्ति अपनी शक्ति दिखाएंगी। और इस बात का उनको पूरा पता चल जाएगा। 400 नहीं, 450 पार। लो भैया, 400 पार। आप ध्यान रखें, 450 पार, 450 पार। पॉसिबल ही नहीं है, 400 भी पॉसिबल नहीं है। 450 पार। जुमला मोदी ने छोड़ दिया। कुछ नहीं, कभी जब 400 पार होगा फिर आपको खोज के आपसे मिलेंगे हम लोग। उनको किसने मना किया है आलू से सोना बनाने से? बनाए ना, वो जुमला नहीं है। वो जुमला नहीं है। आलू से सोना बनाना जुमला नहीं है। उनसे मैथमेटिक्स में पूछ लिया जाए कि 1 लाख के हिसाब से इतनी महिलाएं हैं, वो कहाँ से ला के देंगे? उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा इसका, ना जवाब दे पाएंगे वो। तो बस खटाखट बस खटाखट, जैसे वो सोच रहे थे कि चिप्स बनाने का काम है, उसी तरह नोट छाप देंगे और नोट भी बांट देंगे। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला आपकी बात। हमारे पास भी सोना बन के नहीं आया, हमारे पास वो मशीन नहीं आया, आलू से सोना ही नहीं बना। हम क्या करें? हम तो सोना के 15 लाख रुपए आया। हम शक्ति 15 लाख रुपया नहीं चाहिए, 15 लाख रुपया लगाएंगे, मोदी को ही लाएंगे। 15 लाख रुपया लगाएंगे, मोदी को ही लाएंगे। देखिए, आलू से सोना नहीं बनवाएंगे, आलू से सोना नहीं बनवाएंगे। एक तरफ आलू डालो, दूसरी तरफ सोना निकले। माननीय राहुल गांधी नहीं चाहिए। के पिताजी स्वर्गीय हैं, माफ करना, वो कहते थे, एक बार एक जनसभा में बोल रहे थे, तो बोले मेरे देश की जनता ये बताए, जब लाल मिर्च की मांग है तो ये हरी मिर्च क्यों पैदा करते? लाली मिर्च पैदा कर लिया करो। तो उनको उनके रघुकुल जीत सदा चले आए, उनको जितना ज्ञान था उतना उनके बेटे को ज्ञान होगा। वो कह रहे लाल मिर्च पैदा करो। लाल मिर्च पैदा होती है, पैदा तो हरी मिर्च होती है, उसी से लाल बनती है। वो जानते ही नहीं कुछ, वो आलू से सोना बना रहे हैं।